Morning with Farah. वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ATV मॉर्निंग। और आज हम बहुत सारे मेहमानों से मिले, खाना वाना भी हमने बनाया और अब आखिर में हम चाह रहे हैं कि आपकी हेल्थ और आपकी जो फिटनेस है उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कुछ एक्सरसाइजेज जो कि छोटी छोटी और आरामदेह किस्म की हम आपको बताते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकती हैं। आज फिर मेरे साथ डॉक्टर हरीम जावेद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? और सबा वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं हरीम? बेसिकली वी आर टुडे टॉकिंग अबाउट द बॉडी पोस्चर्स। हम बॉडी पोस्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब भी हम वी जस्ट हैव टू बी मेंटली अलर्ट। जब भी हम बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, सो जस्ट वी नीड टू बी इन करेक्ट पोस्चर। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे आपकी जितनी भी नेक पेन्स होती हैं, मस्कुलर पेन्स होती हैं, आपकी स्टिफनेस होती है, आपकी स्पाइन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे जो होते हैं वो इससे अगर आपका करेक्ट पोस्चर होगा तो इसको हम एरिडिकेट कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोस्चर्स। अगर मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को भी हम गाइड करें कि एक डायनेमिक पोस्चर्स होते हैं। डायनेमिक पोस्चर्स मीन्स कि आप जब भी व्हेनेवर यू आर वॉकिंग, यू आर स्टैंडिंग, यू आर लाइंग, तो कोई भी इस तरह का चीज़ जो कि यू आर रनिंग, तो ये वाले जितने भी पोस्चर्स हो जाएंगे दीज आर डायनेमिक पोस्चर्स। जो इसको हम डायनेमिक जिसमें हरकत है उसको हम कहते हैं डायनेमिक पोस्चर्स। और जो कि स्टैटिक है, जैसे यू आर सिटिंग, आई एम सिटिंग, सो वी आर सिटिंग इन अ करेक्ट और इरेक्ट पोस्चर, सो दिस इज वी कॉल एज स्टैटिक पोस्चर। सो बेसिकली ये व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है कि जब भी हम बैठते हैं, हम लाई करते हैं, लाई डाउन करते हैं, तो ये जो पोस्चर्स होते हैं इनको हम कहते हैं स्टैटिक पोस्चर। ठीक है, साकिन और मुतहर्रिक, एक में हम रुके हुए हैं और एक में हम चल फिर रहे हैं। हाँ, तो अब इन पोस्चर्स में करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है, सही क्या है, गलत? अब मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताऊंगी इन पोस्चर्स की। बेसिकली इसमें ये होता है कि जब हम पोस्चर करेक्शन नहीं करते, बिकॉज ये बहुत एक माइनर सी चीज़ है बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप बैठे हैं और आप करेक्ट पोस्चर में नहीं बैठे हैं तो इट विल कॉज यू अ लॉट ऑफ पेन इन सो मेनी वेज। लाइक आप नेक पेन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जो स्पाइन है उसकी अलाइनमेंट, उसकी कर्व्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। उसके बाद फिर हमारी बैक पेन जो कि बहुत कॉमन एक कॉज है विमेन का, इवन ओवरऑल हमारे मर्दों का भी एग्जैक्टली हमारे पूरी पॉपुलेशन का जितना कॉज है यही है कि हम प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब्स होती हैं। हम लोगों को अपना करेक्ट पोस्चर रखना चाहिए, सिटिंग पोस्चर करेक्ट रखना चाहिए। उसके बाद इस तरह से हम अगर अपने पोस्चर्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे सो आई गेस अ लॉट ऑफ पेन्स विल गो अवे। सो ये तो होगी इसकी सिग्निफिकेंस। अब मुझे बताइए कि जिसे दुरुस्त पोस्चर कहते हैं वो क्या हुआ और गलत जिसे कहते हैं वो क्या है? बेसिकली व्हेनेवर वी आर सिटिंग, आप लोगों ने बस थोड़ा सा ये चीज़, जैसे मैंने कहा कि माइंड अलर्टनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमने क्या करना है, जब भी हम बैठे हैं, रादर देन जस्ट स्टूपिंग डाउन, ठीक है, इस तरह से करके बैठ गए, इजी सिटिंग कर ली, हम थोड़ा सा स्लाउच्ड होकर बैठ गए, सो दीज आर इनकरेक्ट पोस्चर्स। व्हाट वी नीड टू डू इज योर बैक हैज़ टू बी सपोर्टेड। आपकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए from your shoulders till your hips. It has to be supported. ये जो हम अभी क्रॉस सिटिंग में बैठे हैं ये भी गलत है। एग्जैक्टली what we need to do is we need to sit like this. और हमारे जो पाँव हैं दोनों वो ज़मीन के ऊपर होने चाहिए, सपोर्टेड होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। और आपका जो है बैक इट हैज़ टू बी स्ट्रेट, शोल्डर्स जो हैं आपके थोड़ा पीछे से। इट्स लाइक सिंपली हम अगर इसको सिर्फ उठा के हल्का सा पीछे कर देंगे रोटेशन हो जाएगी। सो दिस इज द करेक्ट पोस्चर दैट आई एम प्रैक्टिसिंग, लेकिन स्टिल इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज माई बैक इज नॉट सपोर्टेड। सो बेसिकली सपोर्टेड बैक इज इम्पॉर्टेंट। अभी हम वो डेमो अभी डॉक्टर सबा जो है वो देंगी इसका। एंड बेसिकली दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस। जैसे हम प्रोलॉन्ग सिटिंग्स करते हैं, हम स्टैंडिंग करते हैं, तो स्टैंडिंग का भी एक जो है वो पोस्चर होता है कि वी नीड टू मेंटेन अ सर्टेन अटायर ऑफ आवर बॉडी सो दैट द पेन एंड द स्पाइन हैज़ टू बी ऑन पॉइंट। और जैसे हम ये तो अभी हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं, लेकिन चलने में भी इसी तरह है ना। हम लोग तो, आप लोग भी वो गेट करेक्शन की बात की जाती है और जूता देखते हैं कि जी घिस रहा है किस साइड से, है ना? बिल्कुल। एंड फुटवेयर अगेन इट्स रियली इंपॉर्टेंट। लेडीज मोस्टली वेयर हील्स, लेकिन ये वाला भी अगर मैं कहूँ तो यूज़ वेजेस इंस्टेड ऑफ पेंसिल हील्स। आप वेजेस यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपने कहा कि गेट ट्रेनिंग होती है, तो बेसिकली दैट इज़ ट्रेनिंग ऑफ डायनेमिक पोस्चर्स। तो हम डायनेमिक पोस्चर्स भी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल सही। स्टैटिक पोस्चर की हमने बात कर ली, तो हम सबा से कहें व्हाई डोंट वी जस्ट गो एंड डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं कि क्या चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से नहीं। अब एक कुछ लोगों को ना एक टाइम गुजर चुका होता है हरीम, और उनका एक पोस्चर फिक्स हो गया होता है और उसको करेक्ट करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन जो बच्चे हैं उनको ज़रूर आप गाइड करें। हमें पहले बताया जाता था कि चलना ऐसे है, बैठना ऐसे है,
अब ज़रा थोड़ा इस तरफ इम्पोर्टेंस नहीं होती। बच्चे कार्टूनिक मूवमेंट्स में बहुत सारे बच्चे यूँ करके यूँ कर रहे होते हैं। हाँ? बिल्कुल, यू राइट, बिकॉज मैंने देखा है कि जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, नॉट इवन किड्स, इवन यंगस्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ द टीनेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि दे आर इन स्लाउच्ड पोस्चर्स, उनके शोल्डर्स राउंडेड होते हैं, उनकी बैक फॉरवर्ड बेंड होती है, एंड दे डोंट नो इवन हाउ टू सिट। उनका लैपटॉप या यूनिवर्सिटी जितनी भी उनकी यूजेज होती हैं, ऑब्वियसली उनकी सिटिंग जॉब है, दे हैव टू सिट फॉर प्रोलॉन्ग आवर्स, सो वो उनका पोस्चर इज नॉट एक्यूरेट। सो फर्स्टली व्हाट वी नीड टू डेमोन्स्ट्रेट इज कि हम बताएंगे थोड़ा सा अबाउट द सिटिंग पोस्चर्स, कि हाउ डू वी sit in normal position, how should we? ठीक है, Please Sabha, Dr. Sabha will demonstrate. हम लोग पहले अपना लाइक स्ट्रेट बैठेंगे, अपने हिप्स पूरे सपोर्टेड होंगे, हमारे थाइस सपोर्टेड होंगे बेसिकली, और उसके बाद जो हमारा फुट लेंथ है वो हमारे शोल्डर लेंथ तक होगा। उसके बाद हमारा शोल्डर्स थोड़े से रिट्रैक्टेड, चिन टक इन एंड आई लेवल पे हमने देखना है एग्जैक्टली और हमारे ये सिटिंग प्रॉपर जो सिटिंग पोस्चर है वो हमारा ये होगा। Basically we have to do the palms outward और उसके बाद इस पोजीशन को हम मेंटेन करेंगे for a minute. This is a practice that everyone has to make a routine out of it. अगर आप घर में भी हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, ठीक है, तो you have to be just mentally alert कि आपने 1 मिनट तक इस तरह से बैठना है, उसके बाद just stay in your posture. एक जिस तरह से आप comfortable हैं sit, लेकिन maximum times in a day this posture practice is important. ठीक है, और वैसे भी माइंडफुल रहे, जैसे माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब बैठे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने पोस्चर को करेक्ट करते हैं जब जब ख्याल आ जाए। अच्छा, अब दूसरा क्या है? हाँ जी, Another now tip? moving towards the standing posture, ठीक है डॉक्टर सबा प्लीज। अब हम स्टैंडिंग पोस्चर थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एंड व्हाट इज द राइट पोजीशन सबा? इसमें हमारे पास बेसिकली वही है कि हमने जैसे बैठ के किया है, हमारे जो फुट की पोजीशन है वो हमारी शोल्डर लेंथ जितनी होनी चाहिए एग्जैक्टली, और हमारे ना इनवर्ड हो ज़्यादा ना आउटवर्ड हो, एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट हो। उसके बाद हमारे जो एनाटमिकल पोजीशन है और स्टैंडिंग पोजीशन में हम लोग पाम्स आउटवर्ड फेस करते हैं, शोल्डर्स फिर रिट्रैक्टेड, चिन टक इन, और टमी थोड़ी सी हम टक इन करते हैं ताकि जो है ना हमारा पोस्चर गुड लुकिंग आए। और इस तरह करके और हम लोग इस लाइक एग्जैक्टली दिस इज़ द पोजीशन। अब देखिए ये जो स्टैंडिंग पोस्चर है इसमें शी इज़ लाइक बिल्कुल शी इज़ स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड शी इज़ यू नो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाता है, वैसे ही इंसान में अच्छी एनर्जी पॉजिटिव वाइब आ जाती है। और उसमें क्या होता है कि जब आपको पता होता है कि यू आर मेंटली अलर्ट एंड यू आर मेंटेनिंग योर पोस्चर, तो ऑटोमेटिकली दिस स्माइल, यू नो ये जो स्माइल है ये आ जाती है फेस पे, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली एक बॉडी की जो शेप है जो कुदरती अल्लाह ताला ने बनाई है हमारी कर्व्स वो नजर आती है। आई वाज थिंकिंग वो पेट खींचने वाली बात थी टमी टक्ड इन। कि always हमेशा ये सोचिए कि आप सेल्फी या तस्वीर खींचने के लिए जैसे खड़े होते हैं ना, उस वक्त हम यूजुअली करेक्ट पोस्चर कर लेते हैं, अपनी कोशिश करते हैं कि वी स्टैंड। अगेन वो माइंड अलर्टनेस आ जाती है बिकॉज वी हैव टू लुक गुड ऑन द कैमरा, सो वो इस तरह से। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, कम से कम अगर रेगुलर नहीं तो दिन में 3, 4, 5 दफ़ा, और माइंडफुल होकर जब भी जहन में आए कोशिश करें कि अपने पोस्चर को करेक्ट करें। इट विल हेल्प यू बिग टाइम। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? If they can do 5 times in a day for a minute, these practices, these postures, it's really helpful. Right. Now, moving towards the third one, अब जैसे बहुत ही नॉर्मल एक रूटीन है कि हमारे घरों में भी जब हम कुछ चीज़ गिर जाती है फ्लोर के ऊपर तो ख़वातीन क्या करती हैं, वो ऐसे प्रॉपर पूरा बेंड करके उठाती हैं। उस पर क्या होता है, हमारी स्पाइन, हमारी बैक पे सारा प्रेशर आता है एंड इट्स रियली नॉट हेल्दी फॉर द स्पाइन। ठीक है, तो अभी हम आपको वो बताएंगे कि इफ़ something is fallen down to the floor and how would you lift it, आप उसको उठाएंगे कैसे, उसका सही तरीका क्या है? उसका सही तरीका क्या है? जी, हम लोग एग्जैक्टली वही एनाटमिकल पोजीशन जो हम स्टैंडिंग पोजीशन है उसमें जाएंगे, अपने बिल्कुल बैक स्ट्रेट होगी हमारी, उसी तरह हमने बैक सपोर्टेड के साथ नीचे आना है और हमने कोई चीज़ पिक करनी है और स्टैंड अप हो जाना है। एग्जैक्टली यही हमारे पास पोजीशन होगी, बैक हमारी जो है ना बिल्कुल सपोर्टेड होगी। ठीक है, सॉरी सबा, rather than just you know going down straight, अगर आप इस तरह से फॉरवर्ड फ्लेक्शन करेंगे, what you need to do is you just have to just open your feet, ठीक है, and you have to keep your back straight and bend down a little, ठीक है, और उसके बाद आप उठाएंगे and then you have to keep you know you have to keep the spine straight basically। ठीक है, स्क्वाट पोजीशन जो है, स्क्वाट में थोड़ा सा हम ये करते हैं कि हिप की एलिवेशन आती है, वो नहीं, स्क्वाटिंग नहीं हम करेंगे क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग हमने अवॉइड करनी है। व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम सिर्फ बैक हैज टू बी स्ट्रेट, ठीक है, आपके जो फीट हैं वो शोल्डर लेंथ विड्थ अपार्ट होंगे एंड व्हाट यू नीड टू डू, आप किसी चीज़ को पकड़ लें, सपोर्ट कोई, जैसे हमारे पास कुछ भी, जैसे लेट्स सपोज दिस टेबल, अगर मैं इसको पकड़ूंगी, ठीक है, तो हम नीचे आएंगे थोड़ा सा, इसको पकड़ लिया मैंने यहाँ से चीज उठाई, हल्का सा मैं बेंड हुई एंड देन अगेन मैं खड़े हो गई। ठीक है, सो दिस इज द हेल्दी पोस्चर व्हेनेवर यू वांट टू लिफ्ट एनीथिंग फ्रॉम द फ्लोर। ये वी नीड टू प्रैक्टिस। कुछ टीयर्स और बाज़ औक़ात ऐसे स्प्रेन्स हो जाते हैं अचानक से, आपको सडन जर्क आता है। जी, अच्छा, और क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना हमारी जो मोहरों का मसला है वो बहुत ज़्यादा
somehow हमारे यहाँ है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज हम देखें वही बात है कि जब हमारी पॉस्चर मैल अलाइनमेंट्स आती हैं, जब लोग मेंटली अवेयर नहीं होते रिगार्डिंग देयर बॉडी पॉस्चर्स, रिगार्डिंग देयर कर्व्स, तो क्या होता है कि बेसिकली हमारे जो स्पाइन की कर्व्स हैं नेचुरली वो स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको बात करूँ तो हमारे नेक के लेवल पे जो है वो एक लॉर्डोटिक कर्व होती है, इस तरह से होता है। उसके बाद जब हम थोरेसिक लेवल पे आते हैं तब हमारी कार्फोटिक कर्व होती है, जो कि अल्लाह ताला ने नेचुरली रखी हुई। अगेन लोअर बैक के लिए भी हमारी थोड़ी सी कर्व्ड होती है लॉर्डोटिक। अब जब हम पॉस्चर मैल अलाइनमेंट्स करते हैं बेसिकली, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो सारी मैल अलाइंड हो जाती है, वो स्ट्रेटनिंग की तरफ आती हैं, और स्ट्रेटनिंग की तरफ जब आती हैं तो बेसिकली फिर मसल, एग्जैक्टली नर्व कंप्रेशंस होते हैं, मसल स्पैज़म्स होते हैं, स्टिफनेस होती है, रेडिकुलोपैथीज होती हैं। सो ऑल वी नीड टू डू इज फॉर नाउ जस्ट करेक्ट योर पॉस्चर्स। ठीक है, अब व्हाट इज नेक्स्ट पॉस्चर जिसमें हम बात कर रहे हैं? बेसिकली दीज आर द मेन postures जो भी हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे। एट लीस्ट दे कैन स्टार्ट डूइंग दीज एट होम, दीज आर द बेसिक वंस। जब हम उनकी बात करें डायनामिक की, कि मूविंग postures की, तो वो डायनामिक की अगर हम बात करेंगे तो सबा यू नीड टू जस्ट, अगर हम वॉक कराएंगे किसी को, गेट का हम अगर ट्रेनिंग कराएंगे तो व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन है तो हाउ डज ही वॉक, प्लीज डेमोन्स्ट्रेट। बेसिकली हम उसको ऐसे ही एनाटॉमिकल पोजीशन हमारी होती है उसमें लाके, तो हमने सबा इधर से चल के आप उधर जाएंगे, ठीक है, इधर आ ठीक है। जाएं, इधर से डेमोन्स्ट्रेट करके तो आप उस तरफ को मूव करेंगे। जी जी, बेसिकली हम लोगों ने अपनी पोजीशन को ऐसे करना है, प्रॉपर चिन टक इन होगी, शोल्डर हमारे रिट्रैक्ट होंगे, और हम लोग ये पोस्चर अलाइनमेंट में लाइक हम 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस भी करवाते हैं अपने क्लिनिक में। ठीक है। और हम लोगों ने प्रॉपर फुट अबव करके, नीज फ्लेक्स करके, फॉरवर्ड और ऐसे करके। सो थोड़ा सा हम इसको और मेन अगर करेंगे, अगर हम अपने व्यूअर्स को आसानी के लिए बताएं तो व्हाट वी नीड टू डू इज, वो जो हम हील स्ट्राइक कराते हैं, उसके बाद फुट हम स्ट्रेट कराते हैं, देन हम टो को अप कराते हैं। एग्जैक्टली, प्लीज अगर आप स्टेप वो डेमोन्स्ट्रेट करें। ऐसे लेके आएंगे, लाइक हम फुल फ्लेक्स करके पहले अपने टोस पे आएंगे, फिर हमारा फुट फ्लैट होगा, फिर हील्स पे। जैसे ही हम हील्स पे आएंगे हमारा सेकंड स्टेप अबव होगा, उसके बाद हमारा पहले हील स्ट्राइक होगा, फिर फुट फ्लैट, और फिर हम टोस पे आ जाएंगे। ये हमारा प्रॉपर पोजीशनिंग। बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टेप साइकिल। स्टेप साइकिल हैज टू बी कंप्लीटेड इन अ वॉक। बेसिकली हम क्या करते हैं, वी जस्ट डू दिस, हम पाँव स्ट्रेट वो स्ट्रेट रख के चल रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि एक बहुत ही क्रैकलिंग सी साउंड भी आती है, जो कि मना भी है। मतलब हमें इफ़ यू वांट टू वॉक ऑन अ फ्लोर तो हमें थोड़ा सा स्मूथ चलना है, और दिस इज हाउ वी कैन वॉक स्मूथली ऑन द फ्लोर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल वो आर्मी का वो जो है ना मूवमेंट, हाँ उसकी तरह। वैसे आप लोग इस तरह से करते हैं, और अगर आप घरों में थोड़ा सा वो जो मूवमेंट के साथ, पूरी शोल्डर मूवमेंट के साथ वॉक करके देख जी, लें, जी, बिल्कुल। तो एक आर्म स्विंग इज इम्पोर्टेंट। आर्म स्विंग के साथ yes, आपकी it is पूरी important. रिलैक्सेशन भी हो जाती है, आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों जो है वो एक सही उसमें आ जाते हैं। मूवमेंट को स्मूथ रखना चाहिए, बाकी तो लाइक इट्स ओके। बिल्कुल सही। और ये एज बाउंड नहीं है, ख़ास तौर पे हम ये जो शेयर कर रहे हैं एक्सरसाइजेज, ये हम टारगेट तो कर रहे हैं 45 अबव जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, लेकिन जो यंग बच्चे हैं, और अगर आपको अपने बच्चों में भी फील हो कि इस तरह के से कोई प्रॉब्लम है पॉस्चर का, या उनको चलने में जो है उनकी चाल उस तरह से नहीं है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं इन्हीं छोटी छोटी टिप्स और एक्सरसाइजेज को यूज़ करते हुए। थैंक यू डॉक्टर हरी, बहुत शुक्रिया। सब आप लोग साथ रहे। आई होप के एंड आई विश कि आपने एंजॉय किया होगा आप आज का शो भी, और कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड वीकेंड। हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। टिल नेक्स्ट मंडे, अल्लाह हाफिज़। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।